अभी हम डिस्कस करेंगे एक कॉन्सेप्ट किसका, मेथड चेनिंग का। ओके, मेथड चेनिंग मीन्स जब हम सिंगल स्टेटमेंट में ही मल्टीपल मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, बाय मेकिंग द चेन ऑफ द मेथड कॉलिंग। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि एक क्लास है हमारे पास, क्लास हेलो, और यहाँ पर क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये जो हेलो है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक मेथड है, क्या, एक मेथड है वॉइड शो, एक मेथड है क्या, वॉइड डिस्प, और एक मेथड है वॉइड प्रिंट। अब ये जो शो मेथड है इसके अंदर हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन शो मेथड। ये हमने लिख दिया क्या, डिस्प मेथड, और इसके बाद हमने लिख दिया क्या, प्रिंट मेथड। अब ये तीनों मेथड किस टाइप के हैं, ये तीनों मेथड हैं इंस्टेंस, इंस्टेंस मेथड किसके, हेलो क्लास के। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक ऑब्जेक्ट इन्हें कॉल करने के लिए। अब एच डॉट शो, एच डॉट डिस्प, एच डॉट शो, और एच डॉट प्रिंट। ओके, अगर हम इसे रन कराएंगे तो फिर क्या होगा, सबसे पहले डिस्प मेथड, फिर शो मेथड, फिर प्रिंट मेथड आ गया, डिस्प शो एंड प्रिंट। लेकिन अगर हम चाहें, मतलब अगर हमें रिक्वायरमेंट है क्या, सिंगल स्टेटमेंट में इन तीनों मेथड को कॉल करने की, तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, मेथड को कॉल करते हैं। अब अगर हमने एच डॉट प्रिंट को कॉल करा है, और इसके बाद अगर हम क्या करना चाहते हैं, इसी प्रिंट से हम डिस्प को कॉल करना चाहते हैं, तो प्रिंट, ये जो स्टेटमेंट है ये रिटर्न करना चाहिए हमेशा एक ऑब्जेक्ट। तो इसलिए अगर हमने यहाँ पर लगा दिया क्या, हेलो, एक क्लास का रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, उसी तरह से हमने यहाँ पे लगा दिया क्या, हेलो। और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, हेलो। अब अगर हम प्रिंट के बाद डॉट लगाएंगे तो क्या, हमने डिस्क को कॉल कर लिया, और डॉट लगाया तो हमने शो को भी कॉल कर लिया। अब अगर इसे रन कराएंगे तो पहले प्रिंट, फिर डिस्क, और फिर शो। आ गया प्रिंट, डिस्क और शो। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक क्लास है, जैसे हम पब्लिक हटा दे रहे हैं, और क्लास के अंदर अगर कोई भी मेथड है, जैसे हमने मेथड ही नाम दे दिया, तो मेथड से आगे हमेशा क्या लगता है, एक रिटर्न टाइप लगता है। तो रिटर्न टाइप में मैंने वॉइड पढ़ाया था, इसके अलावा मैंने क्या पढ़ाया था, किसी भी तरह का एक प्रिमिटिव, जैसे बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, फ्लोट डबल, कैर बुलियन, उसके अलावा क्या, स्ट्रिंग। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी क्लास टाइप डिफाइन कर सकते हैं, और जो रिटर्न करेंगे वो क्या करेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट। एक चीज ये समझना कि अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो हम ऐसे ही तो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले सी, और उसके आगे क्या लिखते हैं, चेक। यानी कि जो सी है
ये क्या है, ये चेक टाइप का है। और बाद में फिर क्या करते हैं, सी में हम असाइन कर देते हैं वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इससे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये असाइन किसे हो जाएगा, सी को। और सी क्या है, सी है चेक टाइप का। तो इसी तरह से ये जो मेथड है इसमें ये बताया जा रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा किस टाइप का होगा, चेक टाइप का। इतना क्लियर, इतना क्लियर। यस सर, यस सर। नो सर, नो सर। अगर मान लो एक क्लास है गर्ल, तो उसमें मनु, मोना, ये दोनों क्या है, ये दोनों उसके ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन टाइप क्या है, टाइप है गर्ल। और रिटर्न क्या कर रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसी टाइप का। ओके, यहाँ पर जो सी है ये किस टाइप का है, चेक। तो इसी तरह से अगर हम मेथड की बात करें, और मेथड के आगे क्या होता है, रिटर्न टाइप। अगर वॉइड लगा होता है यानी कि मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। लेकिन मेथड के आगे क्या लगा हुआ है, चेक, यानी कि मेथड क्या रिटर्न करेगा, मेथड कुछ भी ऐसी चीज रिटर्न करेगा जो किस टाइप की होगी, चेक टाइप की। और क्लास टाइप हमेशा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट। ओके। और अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे क्या, सी डॉट मेथड, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो ये वाला मेथड रिटर्न कर रहा है। आ गया, चेक एट द रेट 1B6D3। अगर हम यहाँ पे केवल सी को प्रिंट कराते हो तो सी क्या है, सी एक अलग ऑब्जेक्ट है। इस केस में तुम्हें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक सी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और एक ये वाला जो ऑब्जेक्ट आ गया। सबसे पहले सी प्रिंट हुआ, बाद में ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब हमने क्या करा है, देखो ये वाला मेथड किससे कॉल हो रहा है, ये वाला जो मेथड कॉल हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। यानी कि एक ऑब्जेक्ट सी वो किससे रिलेट कर रहा है, इस पर्टिकुलर मेथड से, जब ये मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, तो विद इन द बॉडी ऑफ मेथड, या फिर जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किससे रिलेट करेगा, इस पर्टिकुलर मेथड से। अब अगर हम रिटर्न करते हैं दिस, तो दिस किससे रिलेट करता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। इतना क्लियर। अगर दिस रिलेट करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, तो जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है सी, और उसी सी से हमने क्या करा है, ये मेथड कॉल करा है। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो रिटर्न क्या करेगा, दिस, यानी कि वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो इस केस में भी वही ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। तो इस केस में जो दोनों वैल्यू आएंगी वो क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। आ गई, इतना क्लियर, इतना क्लियर। सर आप पढ़ा क्या रहे हो? तो समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं आज। बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ इस वक्त मेथड चेनिंग, और मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी जो मेथड है उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो एक क्लास नेम भी हो सकता है, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट टाइप। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट क्योंकि है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास टाइप होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं चेक सी, तो इस केस में जो सी है ये क्या है, ये पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है। ये जो सी है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, ये क्लास है। तो हम लिखते हैं ना इंटीजर ए, तो हम क्या बताते हैं, ये ए है, ये किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है। ऐसे ही तो बताते हैं। तो इसी तरह से जो सी है ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये किस टाइप का है, चेक टाइप का है। इतना क्लियर। यस। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और जो किसे असाइन कर देते हैं, सी को। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और वो किसे असाइन कर दिया, सी को। अब ये जो मेथड है
अगर कोई भी मेथड है, मतलब मान लो अगर कुछ भी काम करना है और जो काम हो रहा है ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, और रिटर्न अगर कर रहा है वो क्या, चेक, एक क्लास टाइप। और क्लास टाइप हमेशा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है ना। यस। और अगर वो ऑब्जेक्ट होता है तो फिर ये रिटर्न क्या कर रहा है, दिस, और दिस किससे रिलेट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट से। समझे? Yes, sir. Yes, sir. ये जो वीडियो है इसे कंटिन्यू सुनना, एक एक चीज को समझना। अगर हम यहाँ पर कुछ और लिख देंगे, जैसे रिटर्न हमने 0 कर दिया, हम्म। तो 0 क्या इंटीजर वैल्यू है, क्या 0 चेक टाइप है? हाँ। नहीं है। नहीं। अगर हमने स्ट्रिंग लिख दी कुछ भी, हेलो, ये क्या, ये स्ट्रिंग है, क्या ये चेक टाइप है? नहीं। चेक नहीं टाइप है। हमेशा क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसका, इसी क्लास का। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा है न्यू चेक, न्यू चेक से एक ऑब्जेक्ट बनेगा ना। अब देखो, अब एरर चली गई। ओके। ओके। लेकिन जब ये मेथड कॉल हो रहा है तो मेथड किससे कॉल हो रहा है, सी से। सी क्या है, एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट बना और वो किसे असाइन हो गया, सी को, और सी से हमने इस मेथड को कॉल करा। तो जब ये मेथड कॉल हो रहा है तो उस वक्त इस मेथड से रिलेट कर रहा है ये ऑब्जेक्ट जो पर्टिकुलर क्रिएट हुआ है यहाँ पर। तो जब ये मेथड से रिलेट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, और अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे तो हम किससे यूज करेंगे, दिस को। दिस मैंने बताया था ना, दिस क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करता है। इसलिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट वही है, और जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा तब भी क्या करेगा, वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसमें अगर हम लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिटर्निंग द सेम ऑब्जेक्ट which is used to call the method. रन करा तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। आ गई। लेकिन अगर हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते, नया ऑब्जेक्ट हमेशा किससे बनेगा, न्यू चेक से, तो रिटर्निंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो जाएगा ना, क्योंकि रिटर्न क्या कर रहा है, एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है ना। ओके, इतना Okay, क्लियर है। sir. Yes, sir. ओके सर। तो अभी मेथड शेयरिंग में भी क्या है, हमने उसी तरह से मेथड बनाया और मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या दे दिया, क्लास नेम। और ये क्या है, ये वो पर्टिकुलर टाइप है जो रिटर्न कर रहा है मेथड। तो इसलिए हमने दिस रिटर्न करा दिया, क्योंकि क्या है, सेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्या करा है, रिटर्न कराया। तो ये जो प्रिंट है, एच डॉट प्रिंट, जब एच डॉट प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये प्रिंट मेथड अगर कॉल कर रहा है तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, बताओ जल्दी। हेलो, हेलो। हेलो। ये यस क्या सर। कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है दिस, यानी कि वही ऑब्जेक्ट। तो एच डॉट प्रिंट जब कॉल होगा तो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, एच डॉट प्रिंट की जगह होगा। एक मिनट होल्ड करना बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक ऑब्जेक्ट जब एच डॉट प्रिंट कॉल हो रहा है, क्योंकि एच डॉट प्रिंट ने क्या रिटर्न करा है, दिस, और दिस क्या रिलेट कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जिससे ये मेथड कॉल हुआ है, और मेथड किससे कॉल हुआ है, एच से। तो मेथड क्या रिटर्न कर देगा, एच को ही रिटर्न कर देगा। अब ये डिस्प क्या है, डिस्प है इंस्टेंस टाइप है, यानी कि इसे भी क्या जरूरत है, इसे भी जरूरत है एक पर्टिकुलर
किसकी? ऑब्जेक्ट की। तो जब एच डॉट प्रिंट ने क्या रिटर्न कर दिया, एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर दिया, तो एच डॉट डिस्प की तरह ये वर्क करेगा। और डिस्प किस टाइप क्या रिटर्न कर रहा है? डिस्प भी रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट। यानी कि जब डिस्प और ये जो कॉल हो जाएंगे कंप्लीटली, तो ये भी क्या रिटर्न कर देंगे? ये भी रिटर्न कर देंगे एच। और जब शो मेथड है तो शो मेथड किसके जरिए कॉल हो रहा है? एच के। इतना क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर, मतलब हम दिस को रिटर्न टाइप एज अ रिटर्न टाइप यूज करते हैं। मतलब मैंने मनु को काम दिया कि ऐसा है मनु, मुझे नोट्स प्रिपेयर कराने जावा के, और मनु फिर तुम ही क्या करोगी, तुम ही उन नोट्स को प्रिंट करोगी, और फिर मनु तुम क्या करोगी, तुम ही उन नोट्स को ईमेल करोगी सभी को। तो मनु ने सबसे पहले क्या करा? मनु ने सबसे पहले नोट्स को बनाया, नोट्स को प्रिंट करा, और नोट्स को सेंड कर दिया। तीनों ही केस में जब ये नोट्स प्रिंट हो गए तो ये किसके पास जाएंगे? मनु के पास। यस। अब मनु ही क्या करेगी? मनु ही उन्हें प्रिंट करेगी और मनु ही उन्हें क्या करेगी? सेंड करेगी। तो हर केस में क्या रिटर्न कर रहा है? ये दिस रिटर्न कर रहा है। अब अगर मैं ये बोल दूं ओके। कि ये जो रिटर्न करेगा ये क्या करेगा? ये एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है? तो जब हम इसे रन कराएंगे तो ये भी रन होगा। हो गया? लेकिन इस केस में क्या हुआ, जब एच डॉट प्रिंट था, ठीक है, तो जब एच डॉट प्रिंट ये कॉल हुआ तो इस केस में इसने जो रिटर्न करा है ये क्या करा है? एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करा है, क्योंकि न्यू एलो से क्या होता है? एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? एक कोई भी नया ऑब्जेक्ट मिलेगा, जैसे अभी मैं हैश नाम दे रहा हूं। ठीक है? अब ये जो नया ऑब्जेक्ट है इससे क्या यस। होगा? इससे डिस्प मेथड कॉल होगा। ओके? और फिर डिस्प मेथड भी क्या रिटर्न करेगा? डिस्प मेथड भी इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। तो उस ऑब्जेक्ट से क्या ठीक होगा? है। शो कॉल होगा। अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो अगर यहां पर हम दिस ही रिटर्न करा रहे हैं और यहां पर हम रिटर्न करा रहे हैं क्या? न्यू हेलो। ओके? तो इस केस में जब ये एच डॉट प्रिंट कॉल हुआ है तो इसने क्या रिटर्न कराया है? दिस। दिस यानी करंट ऑब्जेक्ट, यानी कि एच डॉट प्रिंट ने क्या रिटर्न कर दिया? एच, क्योंकि एच क्या था? करंट ऑब्जेक्ट। अब एच से क्या कॉल हुआ? एच से कॉल हुआ डिस्प। तो एच से ये डिस्प जब कॉल हुआ तो इसने क्या रिटर्न कर दिया? इसने रिटर्न कर दिया एक नया ऑब्जेक्ट। तो जब नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करा तो नया ऑब्जेक्ट मान लो हमने फिर से हैश बोल दिया। वैसे तो कुछ ऐसे आएगा हेलो एट द रेट समथिंग, लेकिन हम हैश बोल रहे हैं। अब जब ये रिटर्न करा है हैश, तो जो शो मेथड है वो एच से कॉल नहीं होगा, वो किससे कॉल होगा? वो कॉल होगा ये जो एक नया ऑब्जेक्ट इसने रिटर्न करा था, हैश। ओके? इतना क्लियर? हेलो? Yes, sir. हेलो। अब ये चीज याद रखो कि ये जो लास्ट मेथड है ये किसी भी टाइप का हो सकता है विद इन अ चेन। चेन के अंदर जो लास्ट मेथड है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये हेलो रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमने मान लो हमने क्या करा दिया? इंटीजर रिटर्न करा दिया, रिटर्न 0। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा? ये 0 रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर उससे पहले वाले कोई भी मेथड है वो हमेशा क्या होने चाहिए? हमेशा क्लास टाइप ही रिटर्न करने चाहिए। उनका जो रिटर्न टाइप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हमेशा क्लास टाइप। ठीक है? अगर क्लास टाइप नहीं होगा, वो किसी और टाइप का होगा, जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया स्ट्रिंग और हमने यहाँ पे क्या करा दिया? हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया क्या? हेलो।
तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर एरर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिटर्न इसने क्या करा है, रिटर्न इसने करा है स्ट्रिंग, और शो एक इंस्टेंस मेथड है जिसे कॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट। जबकि डिस्प को क्या रिटर्न कर रहा है, डिस्प पर रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग। तो डिस्प हमेशा रिटर्न करना चाहिए एक ऑब्जेक्ट, और इसलिए वो क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर टाइप का। अब एरर चली जाएगी। तो लास्ट मेथड है वो किसी भी टाइप का हो सकता है विद इन अ चेन। वॉइड बना दो, रिटर्न भी हटा दो। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे बोलते हैं मेथड चेनिंग। इसे अगर आप बच्चों से डिस्कस करोगे या किसी को बताओगे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। ये वाला वीडियो इसे सही तरह से देखना है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो मैं सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये किसी भी ट्यूटोरियल में इजीली नहीं मिलता, तो इसे काफ़ी लोग पढ़ाते नहीं हैं। ये केवल एक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट था, इसका जावा के कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं था, केवल ये जावा प्रोग्रामिंग में यूज होता है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिट प्लस प्लस दिखाई दे रहा है। Yes, sir. When we want to visualize, या फिर बोला जाए एब्स्ट्रैक्शन क्या है, टू विजुअलाइज ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स, टू विजुअलाइज ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स। तो इसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। बट एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, बट एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन। एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन मीन्स उसकी फंक्शनैलिटी कुछ नहीं होगी। जैसे कि तुम लोग मोबाइल फोन पहले लेने जाते थे तो वो कुछ डमी टाइप का दिखाते थे ना, कि देखिए इस तरह का आपका मोबाइल फोन होगा, बट उसके अगर हम बटन वगैरह कुछ भी प्रेस करते थे तो वो वर्क नहीं करते थे। ऐसा होता है ना। या फिर हम किसी कॉलेज में या किसी कॉलोनी को विजिट करते हैं तो उसका एक मॉडल रखा होता है कहीं और, जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, लेकिन क्या है, वो एक्चुअल मॉडल नहीं है। तो इसी तरह से जब भी हमें क्या करना है, केवल शो करना है क्या, रिलेवेंट डिटेल्स, बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो क्या होगा, एम्प्टी। ठीक है, मीन्स डोंट हैव एनी फंक्शनैलिटी और बिहेवियर। ओके, in Java, abstraction is achieved by using, सबसे पहला है abstract class और दूसरा है इंटरफेस। याद रहेगा, इन जावा एब्स्ट्रैक्शन इज अचीव्ड बाय यूजिंग abstract class और इंटरफेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, abstract class के बारे में। जो abstract class है वो a class which is declared or defined by using एक क्लास जो डिफाइन और डिक्लेयर होगी बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। मींस अगर कोई भी क्लास है हमारी,
और इसके आगे अगर हमने क्या लगा दिया, एब्स्ट्रैक्ट, तो ये क्लास क्या हो गई, ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, ओके। अब never be abstract classes never be instantiated means we can't create object of an abstract ठीक है, means we can't create object of an abstract class। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑलवेज, ये आवाज कौन कर रहा है? Abstract class always get inherited by other classes। हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इनहेरिट होती है, इसका ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है, तो ऐसे दूसरी क्लासेस इनहेरिट कर सकती है इसकी फंक्शनैलिटी या फिर बिहेवियर को। क्लासेस मे और मे नॉट कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास मे और मे नॉट कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब यहाँ पे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड क्या है। तो व्हेन अ मेथड when a method is defined by using abstract keyword and don't have any implementation। ओके, जैसे कि ये क्लास थी हेलो और इसके अंदर हमने क्या बनाया, एक मेथड बनाया एब्स्ट्रैक्ट void और क्या डिस्प, और इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है यानी कि एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन, तो हमने क्या लगा दिया, सेमी कॉलन। तो ये जो मेथड बना ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करी है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो इसका यूज क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर ऑलवेज गेट ओवरराइडेड। ये क्या होते हैं, हमेशा ओवरराइड होते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो क्या है, एक ऐसी क्लास जिसे एक दूसरी क्लास हमेशा क्या करती है, इनहेरिट करती है। तो अगर ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो ऐसे एक नॉर्मल क्लास वो क्या करेगी, इनहेरिट करेगी। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक मेथड है, जैसे हमने एक बनाया डिस्प, तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को अगर, इस क्लास को अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं यानी कि ये जो क्लास है इसके अंदर इसकी फंक्शनैलिटी एक्सेस हो सकती है, लेकिन इसका तो क्या है, एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन है। तो अगर हम इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाएंगे डिस्प जो क्या करेगा, कंटेन करेगा इसका इम्प्लीमेंटेशन, तो इस केस में अगर चाइल्ड क्लास में और पेरेंट क्लास में सेम मेथड होता है तो फिर क्या होता है, जो पेरेंट क्लास का मेथड है वो होगा ओवरराइडेड मेथड और ये होगा ओवरराइडिंग मेथड, या फिर ये ओवरराइडन और ये क्या, ओवरराइडिंग। जैसे कि
अगर हमने क्लास बनाई टेस्ट, इसके अंदर एक मेन मेथड, और अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, या फिर उससे पहले हमने क्या करा, अगर हमने क्या करा डिस्प वर्ड डिस्प, यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट ओवरराइडिंग जी। तो जब हम इसे कॉल करेंगे टी डॉट डिस्प, तो क्या होगा, ये कॉल हो जाएगा ओवरराइडिंग द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बट मैंने तुम्हें क्या बताया, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेरेंट क्लास में भी वही मेथड है और चाइल्ड क्लास में भी वही मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट केवल इसलिए लगा हुआ है जो ये बता रहा है कि ये जो मेथड है ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो जब हमारा चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास में सेम मेथड होता है तो ये इसे बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग में जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो इस तरह से नहीं बनाते। वहां पे क्या होता है कि पेरेंट का ऑब्जेक्ट होता है डिक्लेयर, और बेसिकली ऑब्जेक्ट किसका बनता है, चाइल्ड का। सॉरी, हमने एक्सटेंस तो लगाया नहीं, हट गई एरर। इस केस में क्या करेगा, पहले वाले केस में इनहेरिट नहीं कर रहा था क्योंकि क्या है, हमने एक्सटेंस लगाया नहीं था, लेकिन अब हमने एक्सटेंस लगा दिया तो ये जो मेथड है ये ओवरराइड कर रहा है इसे, क्योंकि कंपाइल टाइम पे चेक करेगा कि टी डॉट डिस्प है या नहीं है, और रन टाइम पे ये ऑब्जेक्ट किसका बनाएगा, चाइल्ड क्लास का, और जो क्या कॉल करेगा इसे डिस्प को। हो गया ओवरराइडिंग द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर यहाँ पर हम जरा सा भी चेंज कर देंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगी एरर। ये क्या बोल रहा है, हाँ एक चीज और, when an abstract class is if it gets inherited by any other class, at that time the child class must contain the body of all the abstract method of parent class. When an abstract class gets inherited by any other class, at that time the child class must contain the body of all the abstract method of parent class. मीन्स अगर कोई भी क्लास है जो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और उसे अगर इनहेरिट कर रही है एक क्लास सी, और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एक मेथड है m1 एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो ये क्लास इसके अंदर m1 डिफाइन होना चाहिए। अगर m1 डिफाइन नहीं होगा तो ये कंपाइल टाइम एरर आएगी। इसी वजह से अगर हमने यहाँ पर डिस्प 0 लिखा है तो यहाँ पर एरर आएगी। ये क्या बोलेगा, क्लास टेस्ट मस्ट आइदर बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्प 0 इन हेलो। इसे बचाने के लिए हम क्या कर देंगे, वर्ड डिस्प 0 बन गया, तो एरर खत्म। अब यहां पर एरर दूसरी क्यों आ रही है, टी डॉट डिस्प, क्योंकि ये जो टी है ये किस टाइप का है, हेलो, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टी से ही कॉल करा रहे हैं डिस्प को, जो हमने कल डिस्कस करा था। डिस्प क्या यहाँ पर हेलो के अंदर अवेलेबल है, नहीं है, तो फिर इसलिए यहाँ पर एरर आ रही है। तो ये चीज़ याद रखना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं और नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं। जैसे वर्ड शो, अगर हमने एक मेथड बना दिया और यहाँ पर लिख दिया
शो मेथड। तो जब भी हम इसे कॉल करेंगे टी डॉट शो को, तो ये कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है? इनहेरिट कर सकती है। पेरेंट क्लास कौन सी है? हेलो। तो ये जो मेथड है ये कॉल हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है क्या, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास मे और मे नॉट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि नॉर्मल मेथड इसके अंदर हो सकते हैं। ये इंस्टेंस मेथड है, तुम स्टैटिक मेथड भी बना सकते हो। स्टैटिक वॉइड माय मेथड। सर हम्म, हम सेम ही ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं इसके लिए भी? किसके लिए? शो के लिए? हाँ। हाँ, तो वो तो बेटा ये था ना कि हमारी चाइल्ड क्लास है ये तो टेस्ट, और टेस्ट जो जब चाइल्ड क्लास है तो वो क्या कर सकती है? सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है। उसके लिए हम अलग थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं। अब ये जो माय मेथड है ये किस टाइप का है? ये है स्टैटिक टाइप का, और स्टैटिक को हमेशा कैसे ही एक्सेस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्लास। क्लास नेम। तो अगर हम करेंगे तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा? अब प्रिंट हो जाएगा चेक। आ गया चेक? ओके। ओके। तो स्टैटिक मेथड भी हो सकता है, नॉर्मल मेथड भी हो सकता है। अब मैंने क्या बोला कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। क्या नहीं बनता? ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे, न्यू हेलो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट बनाए तो ये एरर आ जाएगी। और एरर क्या आएगी? क्या लिखा हुआ है? हेलो इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड हाँ, इंस्टांसिएटेड। यानी कि हेलो क्या है? कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसलिए ये इंस्टांसिएटेड नहीं होगी। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस नेवर बी इंस्टांसिएटेड, मीन्स वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अभी मैंने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया, मैंने ये डिस्कस कर लिया, मैंने ये डिस्कस कर लिया, मैंने ये भी डिस्कस कर लिया, और मैंने ये भी डिस्कस कर लिया। इतना क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेन मेथड हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जरूरी थोड़ी है। हेलो हम्म, सर, बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड मेन मेथड हो और लो रन रन कैसे करा रहा हूँ क्लास। मैं? हेलो के मेन मेथड को करा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये टेस्ट क्लास है ही नहीं, मैं हेलो के मेन मेथड को करा रहा हूँ। लो, हम कॉन्सेप्ट के जरिए जाते हैं। किसके जरिए? कॉन्सेप्ट। ओके। ओके। आपके पास यहाँ पर अगर कोई भी मेथड है, स्टैटिक वॉइड डिस्प, एग्जीक्यूटेड, तो ये किस टाइप का? स्टैटिक टाइप का है ना। स्टैटिक को कैसे कॉल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्लास। जब इसे रन करेंगे तो ये भी रन होगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई नॉर्मल मेथड है, नीड ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट, अगर कोई नॉर्मल मेथड है तो ये इंस्टेंस मेथड कैसे कॉल होता है? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो हेलो ये किस टाइप की क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट। क्या इसका ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस वाले मेथड को हम क्या नहीं कर सकते? इस वाले मेथड को हम कॉल नहीं कर सकते। इतना क्लियर? अगर इसे कॉल करना है तो हमें एक क्लास अलग से बनानी पड़ेगी, जो क्या करेगी? इनहेरिट करेगी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमेशा क्या होती हैं? इनहेरिट होती हैं। इस केस में हम क्या करेंगे? हेलो
एच इज इक्वल टू न्यू, अरे क्योंकि हेलो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हम क्या करेंगे टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट और टी डॉट चेक। अब अगर इसे रन करेंगे तो ये क्या करेगा, चेक को ही कॉल करेगा। तो ये क्या आ गया, नीड्स ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट, क्योंकि हमने ये तो कॉल करा ही नहीं ना। तो ये चीज़ें बस याद रखना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सब चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ और है, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है? क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर, बताओ जल्दी। हेलो, यस सर। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बन सकता है, बन सकता है सर। यस सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ये चीज़ याद रखना। सर नहीं सर बनेगा। कंस्ट्रक्टर पर तो डिफॉल्ट पैकेज क्लास नेम से होता है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बन सकता है, और एक नहीं कितने भी बन सकते हैं, बस ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होते हैं। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। जब मैं इसे रन कराऊंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आई एम कंस्ट्रक्टर। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि जब भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्या टेस्ट का कोई कंस्ट्रक्टर है, नहीं है, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा या फिर कंपाइलर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बनेगा। तो कंपाइलर अपने आप एक कंस्ट्रक्टर बना देगा। और कंस्ट्रक्टर की बॉडी का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, सुपर, जो क्या करता है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ओके, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया इंटीजर ए तो एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि जो सुपर स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है, जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो इसलिए उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें सुपर डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके अंदर क्या देना पड़ेगा, एक कोई भी इंटीजर वैल्यू। ये मैं इनहेरिटेंस के केस में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इंस्टेंस वो इंस्टेंस ब्लॉक भी होते हैं, स्टैटिक ब्लॉक भी होते हैं, एंड also have ठीक है, याद रहेगा। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन आल्सो हैव इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक ब्लॉक वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक एंड मेन मेथड आल्सो। बस आपको क्या ये याद रखना है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नेवर बी इंस्टेंशिएटेड, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, बस बाकी सब होता है क्लास में। अब ये क्यों होता है इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके लिए शायद आज डोज बहुत हो गई है। यस सर। कोई डाउट है किसी को? मुना, नहीं सर। आज ये चीज़ें पढ़ लेना प्लीज़। ये आप लोगों को बुक्स वगैरह में बहुत कम मिलेंगी, और अगर पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी लगेगा। सर अरे मेथड चेंजिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उस वीडियो को आप बेटा देखना एक बार, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर कल की क्लास का कोई कंफ्यूजन था तो? कल की क्लास में कोई कंफ्यूजन था तो वो अभी डिस्कस कर लेते हैं हम।